हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। मतलब इजी वे में देखा जाए तो जो रेशनल और इरेशनल नंबर है उनसे मिलकर रियल नंबर बनता है। तो हम देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर से रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है। ये है रेशनल नंबर और ये होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स में आते हैं जैसे पाई है, √15, √3, या फिर कोई पॉइंट में नंबर हो जैसे 1.412 जो कभी एंड नहीं होते, आगे तक चलते जाते हैं। इस टाइप से नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर्स जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है वो भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में होते हैं इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 जो सारे नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव्स भी होते हैं, वो होते हैं इंटीजर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी सारे नंबर्स होते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। और ये है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। अब हम आगे देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। जो फंडामेंटल थ्योरम होती है उसमें होता है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 120। ठीक है, हम 120 के फैक्टर करते हैं। 120 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12 और 0। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 0। 2 से 2 2 1 जा 2 एंड 2 का करेंगे क्या आएगा? 10 आएगा। 2 5 जा 10। अब किसका करेंगे? 2 का नहीं होगा, हम करेंगे इसका 3 से। 3 5 जा 15। अब किसका होगा? 5 का। 5 1 जा 5। तो इससे हमें क्या मिला कि 120 एक हमारे पास कंपोजिट नंबर है और हमें इसके प्राइम नंबर के फैक्टर क्या मिले? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। मतलब ये तो है हमारा कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर की प्रोडक्ट फॉर्म में इसको हमने लिख लिया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना है? 1 2 3। 2 की पावर 3 × 3 × 5। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड करना है 6 और 20 का। 6 और 20 का। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर करेंगे और 20 के फैक्टर करेंगे। 6 के करेंगे तो 2 3 जा 6 3 1 और 20 के करेंगे तो 2 1 जा 2 2 से 5 5 एंड 1। तो इसके फैक्टर क्या आए अपने पास? 2 × 3 और 20 के आए 2 × 2 × 5।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका HCF और LCM फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है हमको, HCF और LCM फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम HCF फाइंड कर रहे हैं। HCF मतलब होता है कि हमें इन दोनों में से जो कॉमन है वो यहाँ लिखना है। अब देखो इसमें 2 है और इसमें 2 है, मीन्स कॉमन क्या हुआ हमारा 2, तो ये हमारा हो गया HCF। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो HCF हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो LCM फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है हमें उसको लिखना है। इसमें 2 की पावर 1, इसमें 2 कितनी बार है, 2, मतलब 2 की पावर 2, 2 बार है तो 2 × 2 आ जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, मतलब 3 कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ आ जाएगा 3। इसमें 5 है, वो भी 1 बार है, यहाँ आ जाएगा 5। मतलब HCF तो हमारा हो गया 2 और LCM हमारा हो गया 60। तो HCF और LCM फाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक रिलेशन फाइंड करते हैं HCF और LCM के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, LCM और HCF के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे कि LCM और HCF में रिलेशन फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है कि HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM AB इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। मतलब जो HCF है और LCM का मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगा, A मल्टीप्लाई B के आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड किया और LCM फाइंड किया। इसका HCF कितना है, 2 है, हमने 2 यहाँ लिख दिया। LCM कितना आया, 60, हमने 60 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब A और B मतलब क्या, जिसके हमें LCM और HCF फाइंड किए वो वाले, ये है 6 और 20, ये हो जाएगा 6 × 20, तो ये कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 120। मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड द LCM। सबसे पहले हमें HCF फाइंड करना है 96 और 404 का, और उससे हमें LCM फाइंड करना है। तो हमें एक रिलेशन पता है कि रिलेशन HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B होता है, मतलब फर्स्ट कंपोजिट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड कंपोजिट नंबर। तो हम सबसे पहले 96 के फैक्टर करेंगे, फिर हम 404 के फैक्टर करेंगे, फिर हम LCM और HCF फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले 96 और ये है 404। 96 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 1 और ये 2, 2 से करेंगे 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, देन 3 एंड 1। 404 का करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 202। फिर हम करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 101। तो ये वापस करेंगे इसको, 101 से हो जाएगा और 101 से 1 बार। तो 96 के प्रोडक्ट क्या फाइंड हुए अपने पास, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 2 मल्टीप्लाई 3, और 404 के फाइंड हुए 2 × 2 × 101। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या होता है अपने पास, कॉमन, क्या कॉमन है इन दोनों में, सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब अपने पास दोनों में क्या है, 2 × 2 क्या है, कॉमन है। तो अपना HCF हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। 4 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब क्या करना है हमको,
एलसीएम फाइंड करना है और हमें एक रिलेशन फाइंड है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ये फॉर्मूला अपने पास है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। HCF क्या है अपने पास 4 मल्टीप्लाई हमें क्या फाइंड करना है LCM इज इक्वल टू A क्या है अपने पास 96 और B क्या है अपने पास 404। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले LCM फाइंड करना है तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइड बाय 4। तो 4 से इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 101। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 101 इज इक्वल टू हो जाएगा 9696। ओके, हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया HCF फाइंड किया। देन HCF फाइंड करने के बाद हमने फॉर्मूला पुट किया और हमने इससे LCM फाइंड किया। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF और LCM फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 6, 72 और 120 के क्या फाइंड करेंगे फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये 6, 72 एंड 120 2 से करेंगे 2 3 जा 6 3 1 2 से करेंगे 2 3 जा 6 क्या बचा 1 12 हो जाएगा 2 6 जा 12 2 से करेंगे 1 2 8 जा 16 2 से करेंगे 2 9 जा 18 फिर 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे 3 3 जा 9 3 एंड 1 120 के करेंगे 2 से करेंगे 60 2 से करेंगे 2 3 जा 6 फिर 2 से करेंगे 15 फिर किससे 2 से नहीं होगा हम 3 से करेंगे 3 5 जा 15 5 एंड 1। तो हमें 6 के फैक्टर तो फाइंड हुए 2 मल्टीप्लाई 3। 72 के क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 120 के फाइंड हुए हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है HCF और LCM फाइंड करना है। सबसे पहले हम HCF फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने में सबसे पहले क्या देखना है कि जो कॉमन है वो लिखना है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 है, 2 कॉमन है तीनों में तो यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, मतलब 3 तीनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। मतलब हमारा HCF है वो हो जाएगा 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है LCM निकालना है। LCM में क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको लिखते हैं। यहाँ देखो 2 1 टाइम है, यहाँ 2 3 टाइम है, यहाँ 2 3 टाइम है। तो 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। सबसे ज़्यादा पावर 2 की पावर 3 हुआ तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखो 3 कितनी बार है 1, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है तो ज़्यादा कौन सा है 2 टाइम। तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ है 5 तो यहाँ आ जाएगा 5। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा LCM। ये हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो गई 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 360। हमारा क्या हो जाएगा LCM और HCF कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 360 LCM। ओके, इस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।